बाबा के नाम पर रखा है। क्या शान है शहजादे की। रिवायत में है कि जब अबुल फजल अब्बास और शहजादे अली अकबर एक साथ जाते थे ना मदीना की किसी गली से, लोग अपने सारे काम काज छोड़कर एक तरफ कतार बना के खड़े हो जाते थे इन दो शहजादों का दीदार करने के लिए, इनके रुख अनवर की ज़ियारत के लिए। ऐसा नूर जारी होता था जब अब्बास और अली अकबर साथ में होते थे। हाय हाय हाय, क्या शान है, दाद कसम क्या शान है। हाँ, हजरत अली अकबर अपने घर की छत पर आग रोशन करते थे। क्यों? इसलिए कि ये अलामत थी अरबों में कि अगर दूर से कहीं रोशनी देखते थे ना तो ये समझते थे कि यहाँ पर हमारे लिए दस्तरखान का एहतमाम है। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, उसकी तफसील है पूरी, वो लगा रहता था। मुसाफिर आते थे, मुस्तहिक आते थे, गरीब आते थे अली अकबर के दस्तरखान पर। आयतुल्लाह कोहिस्तानी ने एक जुमला लिखा है, कहते हैं क़यामत के दिन हुसैन के अली अकबर इतनी शफात करेंगे कि हुसैन की शफात की नौबत ही नहीं आएगी। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हाँ, तो हजरत अली अकबर फ़कत चेहरे में रसूल अल्लाह जैसे नहीं है, अखलाक में रसूल अल्लाह जैसे हैं। सनद इमाम हुसैन की, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ा इलैहि ग़ुलामुन अशबह नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूल। जो चेहरे में, खिलकत में और खुल्क में, अखलाक में रसूल अल्लाह जैसा है। जवानों, रसूल अल्लाह के अखलाक के जैसे अली अकबर। देखो हमारा चेहरा वही चेहरा है, चेहरा नहीं बदल सकता जो अल्लाह ने दिया है, अखलाक बदल सकता है। ये अली अकबर अलैहिस्सलाम की फजीलत है कि उनको चेहरा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही अता किया जो रसूल अल्लाह का चेहरा है। बहु इसलिए कि हुसैन की ख्वाहिश थी कि वो अपने नाना रसूल अल्लाह की ज़ियारत करते रहे, तो अल्लाह ने एक बेटा अता किया हुसैन के नाना की तरह। हाँ, मैं दो मिसरे पढ़ता हूँ, आप इसका लुत्फ महसूस करें कि मीर अनीस ने क्या लिखा है। कहते हैं आफाक में वो फ़ानी सुल्तान अरब था। काश मेरी बात पहुंच सके और मैं अपने आप को जिस तरह से मैं अपने वज्र में हूं आपको पहुंचा सकूं। कहते हैं आफाक में वो कोई नहीं अली अकबर के अलावा, आफाक में वो सानिये सुल्तान अरब था, एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। हाँ, इसलिए कि जो अखलाक में और खुल्क में, खल्क में रसूलुल्लाह जैसा हो, हुसैन की सनद हो, अब क्या रह गया? एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। ये मीर अनीस ने लिखा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी के लफ्ज से कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मोहर नबूवत नहीं है, बाकी सब है। अच्छा, मिर्जा दबीर का भी सुनाऊं उनकी रूह के साल के लिए। जब हज़रत अली अकबर आए तो अब चेहरे अनवर पर बिला तशबीह, चेहरे अनवर पर पहले के पसीना है, तो शहजादा अली अकबर ने बिला तशबीह जिस तरह से अपने रुख अनवर से इस पसीने को साफ किया। लिखते हैं मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं माथे का अरख पाक किया, उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे। सूरज से किए दूर, काश मैं अपनी बात पहुंचा सकूं और इसमें गुलूब, तकसीर, गाली, मुकस्सिर सारे मसले हल हो जाएंगे। सुनिएगा शहजादा अली अकबर ने अपना तारुफ कैसे करवाया है। माथे का अरख पाक किया, उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर, सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे। सूरज है अली अकबर, महे नौ है चेहरा, सितारे हैं वो पसीने के कतरे। सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे, हाँ, हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। हाय 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 हाय, सुनना भाई सुनना, हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, यहाँ गाफिलो आगा हो रुतबे से हमारे। क्या है रुतबा? आगा हो, या गाफिलो आगा हो रुतबे से हमारे। क्या रुतबा अली अकबर समझा रहे हैं? कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं हैं। देखो गुलूब नहीं करना, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है, लेकिन मुकस्सिर भी ना हो जाना। अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं हैं,
बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। मेल के अल्लाह अकबर। यह है अली अकबर। यह है अली अकबर जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा शहजादे ने ख्वाहिश की थी कि बाबा अंगूर खाने का दिल है। बेमौसम, आज तो हर फल हर मौके पर मिलता है ना, लेकिन अंगूर का मौसम नहीं था। इमाम हुसैन सलाम ने दस्ते विलायत से इशारा फरमाया, अंगूर दे दिए। हुसैन का लाडला है अली अकबर, क्या कहना है। फिर कहते हैं इस रिवायत को लिखकर साहिब किताब के मसाइब और इम्तिहान की क्या कैफियत थी कि एक मौके पर बेमौसम का अंगूर मांगा, हुसैन ने दे दिया। एक मौके पर ये बेटा आया पानी तलब करने के लिए, हाँ हुसैन के पास एक कतरा आब नहीं, हाँ देना चाहें तो कौसर को जोड़ दें यहाँ पर। लेकिन बहरहाल इम्तिहान और मसाइब की कैफियत है। मेरे दोस्त अहबाब लाहौर से दूसरी जगहों से भी तशरीफ़ लाए हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और अल्लाह जाने कहाँ कहाँ तक लोग किस किस तरह से इस आवाज़ को सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है। शहज़ादा अली अकबर के सदका इतनी बड़ी कसीर तादाद में यहाँ रात के इस पहर तशरीफ़ फरमाए, तो मैं चाहता ये हूँ कि कुछ जो कुछ है कल्ब में मौला की जानिब से अता करता वो पहुँचाऊँ कि जब हुसैन के यहाँ शहज़ादा अली अकबर इस्लाम की विलादत हुई थी ना, एक बद्दू अरब आया था मदीना, उसने कभी देखा नहीं था रसूल को, तो उसने आके कहा कि मैं रसूल अल्लाह की ज़ियारत करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज का ज़माना नहीं कि खबर पहुंची हो हर जगह के रसूल हैं नहीं हैं। बहुत दूर से आया और आके उसको पता चला कि रसूल तो दुनिया से चले गए। तो उसने कहा अच्छा मैं अपने रसूल की ज़ियारत ही नहीं कर सका। कहा नहीं, अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा दिया जो रसूल जैसा है। तो वो आया इमाम हुसैन सलाम के घर पर, दक्कुल बाब किया, कहा मौला आप नवाज़ रसूल हैं, मैंने सुना है कि अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया जो रसूल अल्लाह जैसा है, तो मैं चाहता हूँ अपने रसूल की ज़ियारत करूँ, तो आप अगर उस बेटे की ज़ियारत मुझे करवा दें। इमाम हुसैन सलाम लेकर आए अली अकबर को, उस वक्त उंगली थाम कर, छोटे से थे अली अकबर, आह भरी चीख मारी उसने फर्द मवद्दत में। इमाम ने कहा कि क्या अगर इसके कदमों में कांटा लग जाए तो तू जब्त कर सकता है? उसने कहा कि इसके कदमों में कांटा, मैं इस शहजादे के कदमों में कांटा नहीं दे सकता, मेरी आंखों में तीर लग जाए मैं सब्र कर लूँगा, लेकिन मैं कांटा नहीं देख सकूँगा, ये इतना हसीन और प्यारा बच्चा है। इमाम ने कहा एक वक्त आएगा कि जब इसके कलेजे में बर्छी का फल लगेगा। हाँ ये मसाइब वहाँ से हैं अजीजों। बहनों का आसरा अली अकबर हैं, हुसैन के दिल की ढारस अली अकबर हैं। आए हैं जब करबला, तो हुसैन ने अजान दिलवाई है सुबह के वक्त, अली अकबर तुम अजान दो, तुम्हारी अजान से आशूर के दिन का आगाज़ हो। क्यों? इसलिए कि लहजा मोहम्मदी गूंजे, हुज्जत तमाम हो जाए। एक के बाद एक असहाब और अंसार शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। अली अकबर, मैं क्या अर्ज करूं, अकबर की रुखसत इतनी सख्त है। हुसैन के पास आए, इस्ताज़ना अबाहु फ़अज़िन लहु। मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूँ कि जिसमें आखिरी शहीद अली असगर से पहले शहजादा अली अकबर है, वरना दोनों रिवायतें हैं, लेकिन मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूँ। ये रिवायत की दलील पता है क्या है? कहते हैं कि जब अली अकबर का लाशा उठाने की बारी आई ना, तो खेमे से छोटे छोटे बच्चे निकले हुसैन की मदद करने। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा होता खेमे में मर्द तो वो आता, कोई मर्द बचा नहीं था हुसैन के पास। छोटे छोटे बच्चे आए अली अकबर का लाशा उठाने के लिए। जो बच्चे तशरीफ़ फरमा है ना, अली अकबर का सदका, सुभान अल्लाह, आपकी सदाएं बुलंद हो गई हैं। कूफा और शाम में जब ईसाई औरतें अकबर के सर को देखती थीं तो कहती थी खुदा करे इसकी माँ जिंदा ना हो। तो उम्मे लैला तड़प कर कहती थी कि इसकी माँ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो कहती थी औरतें कि बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी निगाह में चांद का टुकड़ा है वो माँ की निगाह में क्या होगा। जब ईसाई औरतें ना देख पाए अली अकबर के सर को, तो बाप ने कैसे देखा होगा, माँ ने कैसे देखा होगा। जब अली अकबर आए ना
हर शहीद को हुसैन रोकते थे कुछ देर के लिए कि ना अभी रुक जाओ, लेकिन अली अकबर के लिए ऐसा नहीं है। इस्ताज़ना आबाहु फ़अज़िना लहू, अपने बाप से इजाज़त तलब की, फ़ौरन इजाज़त दी, जाओ। हाँ, हुसैन ऐसे कुर्बानी को तैयार है, लेकिन बाप भी तो है ना, तो फ़ौरन अपनी रीश को संभाल लिया हुसैन ने, ऐसे थामा गुर्बत के आलम में। अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ा इलैहि गुलामुन अशबह अन्नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। परवरदिगार, तो इस कौम के जुल्म व सितम पर गवाह रहना, क्या वो जा रहा है कि जो सूरत और सीरत में, रफ्तार और गुफ्तार में तेरे नबी के मुशाबे था। जब मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता था तो अकबर को देख लेता था। इस जुमले से अली अकबर समझे कि इजाज़त मिल गई है मुझे। बाहर जाना चाहते थे, लेकिन हुसैन ने कहा बेटा माँ से इजाज़त लेकर आओ। अब इसमें ज़बान हाल भी है, कुछ मरसिया भी है, मख्तल भी है। अली अकबर का फ़ौरन वालदा से इजाज़त लेकर आए। हुसैन ने कहा नहीं बेटा, जिस माँ ने 18 बरस तुम्हें पाला था ना, उस माँ से इजाज़त लेकर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो अली अकबर की कब्र भी जुदा है, शहीदान करबला में अलग मकाम है, हुसैन ही की ज़री में मदफून है। हाय हाय हाय। तो अली अकबर अलैहिस्सलाम का अलग ही मकाम है। आए शहजादी, जब फौरन इजाज़त लेकर आए ना, हुसैन ने कहा जाओ, जिस माँ ने 18 बरस पाला था उनसे इजाज़त लेकर आओ। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने अदब से बैठ गए। कहते हैं भूपी अम्मा, एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपका मकाम ज़्यादा बुलंद है या दादी फातिमा तो ज़हरा का मकाम ज़्यादा बुलंद है? आप मातम करते रहना, मातम करते रहना, आज रुकना नहीं चाहिए मातम। आपका मकाम ज्यादा बुलंद है या दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का? बीबी ज़ैनब ने कहा बेटा ये कैसा सवाल है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है फातिमा। कब फूफी अम्मा, फिर आज अपने लाल को फातिमा के लाल पे कुर्बान कर दो। का बेटा अगर किसी और तरह इजाजत मांगी होती तो फिर मैं लेकिन जाओ, हमने तुम्हें नाना के दीन पर फिदिया किया। अली अकबर उठे, 18 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, फिर गिरा, कोई दामन थाम रहा था। अगर कोई बड़ी बीवी होती तो शाला थामती, ये 4 साल की सकीना थी। अजब कयामत है, अजब कयामत है। ये 4 साल की सकीना थी जो दामन थाम के कह रही थी भैया हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो भैया। यहां तक के मकातिल में लिखा हुआ है कि हुसैन खुद आए, बीबियों से कहा बस जाने दो आप, जाने दो आप। अली अकबर हुसैन का शेर घोड़े पे सवार हुए, अभी कुछ आगे बढ़े थे, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई हो। पढ़ना है ना भी मुझे मसाइब, कहना या हुसैन कहकर, रोना गिरिया करना। आवाज आ रही है, कुछ किसी के कदमों की आवाज आ रही है। अब जो मुड़कर देखा, देखा बूढ़ा बा। अल्लाहु अकबर, जो तमाचे मारकर अपने आप को मातम कर रहे हैं। हुसैन की मां फातिमा तो ज़हरा अजर इनायत फरमाए। अल्लाहु अकबर। अली अकबर फिर घोड़े से उतरे, कहा बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था बाबा। कहा बेटा ये बुजुर्ग, अब ये बुजुर्ग समझेंगे इस जुमले को। कहा बेटा तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा नहीं है ना। तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा होता तो फिर तेरे दिल से पूछता जवान को मरने की इजाजत कैसे दी जाती है। अली अकबर चले, बाप से आखिरी विदा किया, मक्तल में पहुंचे, अशआर पढ़े, शिमर और शबस को कहा ऐ ज़िनाज़ादों मैं ऐसा हमला करूंगा, अल्लाहु अकबर, मैं तुम पर ऐसा हमला करूंगा कि मैं हैदर का शेर हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं। ये कहकर बेपनाह जंग की। पहले हमले में 200 यजीदियों को वासिल जानब किया। लड़ते जाते थे, हुसैन देख रहे हैं। कुछ देर बाद अली अकबर वापस पलटे,
क्या बाबा आपने मेरी जंग देखी? हाँ, बेटा बाप से चाहता है ना कि बाप तारीफ करे। क्या बेटा ऐसा लगा जैसे हैदर करार लड़ रहे हो, जैसे जाफर तैयार लड़ रहे हो। क्या बाबा अल अतशो कद कतलनी, प्यास ने मार दिया है बाबा, 2 घूंट पानी। हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में दी। खुदा किसी बूढ़े बाप को वो वक्त ना दिखाए कि जवान बेटा पानी मांग रहा हो और बूढ़े बाप के पास पानी ना हो। अकबर हुसैन की जबान चूस कर पीछे हटे कि बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हो बाबा। का जाओ नाना रसूल अल्लाह सहरा फरमाएंगे। यानी हुसैन कहना चाहते थे अब वापस नहीं पलटना बेटा, अब जाओ बस। अब अली अकबर ने फिर से हमला किया। कैसे पढ़ूं मैं इस मंजर को, कैसे पढ़ूं इस मख्तल की रिवायत को? अली अकबर पहुंचे, फिर बेपनाह जंग की। उमर साद ने कहा अगर एक एक करके आओगे ये सबको मारता रहेगा, घेर कर सब एक साथ हमला करो। सब घेर कर हमला कर रहे थे। अली अकबर सबको फिन्नार कर रहे थे। हसीन इब्ने नमीर ने दूर से अली अकबर के सीने का निशाना लिया, जो सीने पर मातम करने आए हो। कयामत और किसको कहते हैं? ये कयामत बरपा है यहां पर हुसैन के अली अकबर का सदका। दूर से सीने का निशाना लिया, बर्छी अली अकबर के कलेजे में। अब मैं समझाऊं इस बात को। देखो अब उसमें और अकबर के सीने में जंग हो रही है। वो चाह रहा है कि दस्ता खींच ले। दस्ता खींचा, लकड़ी का दस्ता होता है ना, वो हाथ में आ गया। बर्छी का टूटा हुआ फल कलेजे में रह गया। अली अकबर करबला की जमीन पर गिरे। का अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम, खुदा हाफिज बाबा। ये जानते हो अली अकबर ने क्यों कहा है आखिरी सलाम? ये नहीं कहा मदद को आ। अकबर कहना चाहते हैं बाबा सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गए हो ना बाबा, अब जहमत नहीं करना, बस मैं अकेला मर जाऊंगा, मेरा आखिरी सलाम। लेकिन वो हुसैन जो जॉन के लाशे पर भी गए थे, अकबर के लाशे पे कैसे ना जाते। लेकिन अजीजों मातम करना, हुसैन उठे चले, कभी दाएं गिरे, फिर उठे, फिर बाएं गिरे। का बेटा नजर नहीं आ रहा कुछ? ओ दोनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दे ताकि तेरे आवाज के सहारे पहुंचूं। बहुत दूर गिरे थे अली अकबर। हुसैन घुटनियों के बल चलते चलते पहुंचे अकबर के लाशे पर। अभी रमक बाकी है कुछ। बेटा क्या चाहते हो? क्या बाबा अगर खैमे में लेकर चलें, माँ से फूफी से आखिरी बात कर दूं? हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा। हाथ लर्जे, अकबर को जमीन पर रखा। क्या बेटा इतनी मेहरबानी मुझ पे कर दे, मैं बूढ़ा बाप हूं, तू जवान है, अपने हाथ, दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे ताकि आपके हाथों के सहारे लाश को लेकर चलूं। अली अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। क्या बेटा ये दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में डाल दे। क्या बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। क्या मैं साबिर हुसैन हूं, हाथ हटा। अब जो हाथ हटा, बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आया। हुसैन ने अकबर को जमीन पर लेटाया, एक हाथ सीने पर रखा, एक हाथ बर्छी के फल में डाला, नजफ का रुख किया। या अली मदद,
बाबा खैबर से ज्यादा मुश्किल जवान के गले जैसे बर्छी खींचना है, ये कहकर बर्छी खींची। बास उलमा कहते हैं ना ज़बान हाल होगा, लेकिन हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, कहा नाना रसूल अल्लाह आप भी आइएगा, दादा इब्राहिम इस्माइल को भी लाइएगा, आप दोनों देखें मेरी आंखों में पट्टियां तो नहीं है, मेरे इस्माइल के हाथ पैर बंधे हुए तो नहीं है। ये कहकर बर्छी का फल खींचा, अकबर का कलेजा हिला, जमीन करबला थर्रा रही थी। शहजादी ज़ैनब की आवाज आई, भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे, मैं भी आती हूं, मिलकर लाश उठाते हैं। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मेरी जिंदगी में खेमे से बाहर ना आना, मैंने तेरे पर्दे पर अपने अकबर को कुर्बान किया। माए बहनें जो सुन रही हैं, हिजाब के बगैर घर से बाहर ना आना, अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। खेमे से छोटे छोटे बच्चे आए, हुसैन अकबर के लाशे को लेकर खेमे में पहुंचे। मैंने मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से जुमले सुने, जब अकबर का लाशा आया, उम्मे लैला खेमे के कभी एक तरफ से टकराती थी, कभी दूसरी तरफ गिरती थी, कहती थी बीवियों मुझे संभालो, मेरा अकबर मार दिया गया, अकबर मर गया। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर। बैठ जाओ मातम करने दो, अभी सुनो सुनो। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, हाय हाय अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, हाय अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, ये क्या हुआ दिलबर, हाय हाय अली अकबर। सुनना और मातम करना, तुम हिच किया लेके जो दम तोड़ रहे हो, तुम हिच किया लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुमा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिल पर, हाय हाय अली अकबर। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, जितना दम है या हुसैन कह के रोना। आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर, महशर लखनवी साहब को इसाल करते हुए वो दुनिया से चले गए। आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर,
माँ देगी सदाएं अली अकबर अली अकबर, छिन जाएगी चादर आए आए अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।